Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students, आज हम डिस्कस करेंगे MSc एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का कोड 5004 असाइनमेंट 2। असाइनमेंट 2 रिसर्च ओरिएंटेड एक्टिविटी है जो कि आपने 1000 वर्ड्स पे बेस्ड बनानी है। इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स इंक्लूड होंगी, किस तरह से उस रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद वर्कशॉप प्रेजेंटेशन कैसे प्रिपेयर करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स डिस्कस करेंगे इस असाइनमेंट में। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने कोड्स से रिलेटेड बाकी कोड्स की वीडियोस मेरे होम पेज से आप चेक कर सकते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, आपका रोल नंबर का जो लास्ट डिजिट है उस पे बेस्ड आपने टॉपिक सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पर आपका 0 से 9 तक तमाम टॉपिक्स गिवन है। आपका रोल नंबर का लास्ट डिजिट जो भी है उस हिसाब से आप अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपका टॉपिक 0 से 9 तक कोई भी है, आपके लिए ये वीडियो उतनी ही इफेक्टिव रहेगी जितनी कि उस स्टूडेंट के लिए होगी जिसके लिए पर्टिकुलरली मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है। मैंने हर असाइनमेंट कोड 5001 से लेकर 5005 तक के तमाम कोड्स की अलग अलग टॉपिक सेलेक्ट किए हैं ताकि आप लोगों को डिटेल्स उसके बारे में पता लग सके। ठीक है, क्या हेडिंग्स इंक्लूड होंगी? टाइटल पेज, एक्नॉलेजमेंट, इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टडी, ठीक है, डेटा कलेक्शन मेथड, SWOT एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशन एंड रेफरेंसेस। ठीक है, इस असाइनमेंट कोड को डिस्कस करने के लिए मैंने जो एक पर्टिकुलर टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है टॉपिक 7, अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेशन। आपका असाइनमेंट का टॉपिक 0 से 9 तक कोई भी है, आप उसमें अपने हिसाब से अमेंडमेंट्स करके आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी बताया कि आप एक एक्नॉलेजमेंट लिख सकते हैं और अपने तमाम कोड्स को वही एक्नॉलेजमेंट आप वहां पर रीराइट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में आपने मेन शॉर्ट सी समरी देनी होती है कि आपने इस असाइनमेंट में क्या किया है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की है। उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत मस्ट है, टेबल ऑफ कंटेंट्स लाजमी देने हैं। ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से जनरेट किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, इंशाल्लाह आप बहुत जल्द उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप मेरे होम पेज से उसे चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं अपनी असाइनमेंट की कि किस तरह से आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है। सबसे पहली हेडिंग आ जाएगी आपकी इंट्रोडक्शन। अब इस पर्टिकुलर कोड का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेशन, तो अब जो इंट्रोडक्शन है वो आपका कॉर्पोरेशन के हवाले से ही होगा कि व्हाट आर कॉर्पोरेशंस, उनके करेक्टरिस्टिक्स किस तरह से होते हैं, अकाउंटिंग किस तरह उसमें हेल्पफुल होती है, अकाउंट्स किस तरह बनाए जाते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड आपने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना है। यहाँ पर मैंने काफ़ी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन मेंशन किया है, पर आपकी ये जो टोटल रिपोर्ट है ये 1000 वर्ड्स पे ऑर्गेनाइज होगी, यानी कि अब मैक्सिमम 250 वर्ड्स का आप इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं, 200 to 250 वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करनी है। कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आप सेलेक्ट कर लें। मैंने हर कोड के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट की है जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। आप अपने तमाम कोड्स के लिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर मैंने सेलेक्ट की है टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन। ठीक है, और उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद किस तरीके से उसमें अकाउंटिंग होती है, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और क्योंकि ये कॉर्पोरेशन है और किस तरह से इसमें अकाउंटिंग होती है, क्या मेन फंक्शंस होते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। फिर डेटा कलेक्शन मेथड्स, डेटा कलेक्शन के लिए कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं अकाउंटिंग फॉर कॉर्पोरेशन में, उनमें इन्वेस्टमेंट अप्रेजल आ जाता है। ठीक है, और उसके अलावा आपका मार्केट ओरिएंटेशन मेथड्स है, कॉस्ट मैनेजमेंट, स्टॉक वैल्यूएशन, और इसके अलावा EOQ। ठीक है, ये कुछ मेथड्स हैं। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन है, आप अगर असाइनमेंट 5003 असाइनमेंट 2 आप देखें, वहां पर मैंने डेटा कलेक्शन मेथड्स लिखे हुए हैं और उसमें मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड्स को डिस्कस किया हुआ है। आप वो भी लिख सकते हैं क्योंकि आप की जो स्टडी कंडक्ट हुई है उसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड्स को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने SWOT एनालिसिस देना है जिसमें आपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स देनी है। ये डायरेक्टली आप गूगल कर सकते हैं। और लास्ट में आपका आ जाएगा कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशन
कि किस तरह से अकाउंटिंग हेल्पफुल है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में और किस तरह से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। आप कोई रिकमेंडेशंस देंगे। रिकमेंडेशंस आप पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं और पैराग्राफ में भी दे सकते हैं, ठीक है। एट द लास्ट रेफरेंसेस मेंशन करेंगे और इस तरह से ये आपकी 1000 वर्ड्स रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन के लिए आपने यही हेडिंग सेलेक्ट करनी है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि बहुत ही मिनिमम डेटा उसमें आपने पुट करना है। बहुत ही जो रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उन्हें आप पॉइंट्स में देंगे। इंट्रोडक्शन के अंडर प्रैक्टिकल स्टडी, डेटा कलेक्शन, स्वॉट एनालिसिस, कंक्लूजन, रिकमेंडेशंस, रेफरेंसेस, ये सब पार्ट, सब हेडिंग्स जो हैं ये आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स में जाएंगी। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए पिक्चर्स का यूज करें, एग्जाम्पल्स का यूज करें, ठीक है, और डिफरेंट एनिमेशंस यूज करें ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो सके। उसके अलावा इस रिपोर्ट राइटिंग के लिए जो आपकी गाइडलाइंस है वो है आपकी 1.5 स्पेसिंग, 12 फॉन्ट साइज टाइम्स रोमन, हेडिंग्स आपकी बोल्ड में, ठीक है। होप सो आपको ये असाइनमेंट क्लियर होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।